देखिएगा भैया, आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो भैया अनुप्रयोग के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कौन कौन से होते हैं भैया 3 प्रकार? प्रथम कंप्यूटर जो होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिएगा एनालॉग कंप्यूटर, इस पे बात करते हैं अब अपन। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनमें भौतिक गणनाएं जैसे दाब, ताप, परिमाप आदि की गणनाएं की जा सकें, ऐसे कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो लगभग सभी लोग पेट्रोल पंप तो गए होंगे। कोई अपनी बाइक लेकर गया होगा, कोई अपनी स्कूटी लेकर गया होगा, तो जिस पे चलाते नहीं बनती तो वो बैठ कर तो जरूर गया होगा, है ना? गए हैं कि नहीं? तो पेट्रोल पंप पर जिस मशीन के माध्यम से आप डीजल और पेट्रोल को लेते हैं वही मशीन कौन सी कंप्यूटर कहलाती है भैया? एनालॉग। यानी यहाँ से कहने का तात्पर्य प्राप्त होता है कि एनालॉग कंप्यूटर जो पेट्रोल पंप पर मशीन लगी हुई है वो कौन सा कंप्यूटर है? अभी बात सुन लें। अब देखो कैसे एनालॉग कंप्यूटर में केवल भौतिक गणनाएं की जा सकती हैं। तो भैया जो लीटर होता है वो कैसी गणनाएं है? भौतिक गणनाएं है कि नहीं है? इस कंप्यूटर में यानी एनालॉग कंप्यूटर में जो मुख्य खासियत होती है वो यह है कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो केवल अनुमानित परिमाप ही देते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। सिंपल सी बात क्या है? अनुमान लगाते हैं। इन कंप्यूटर के माध्यम से कोई जानकारी पक्की नहीं होती। जैसे बात करें पेट्रोल पंप पर आपके 100 पॉइंट हो जाते हैं, आप स्क्रीन पर देखते हैं ना, जैसे ही वहां पे 100 पॉइंट हो जाते हैं ऑटोमेटिक आपको लगता है कि हमारा 1 लीटर पेट्रोल हो गया, वहां 1 लीटर लिख के भी आ जाता है। तो क्या आपने नापा है क्या आपने तौला है क्या? मतलब कंप्यूटर स्क्रीन ने आपको बता दिया अनुमानित लगा के, तो आप संतुष्ट हो गए कि भैया हमारा पेट्रोल 1 लीटर हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल है, जैसे बात करें मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी जाती है, जैसे आज शाम पवई में 4:10 पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। तो भैया जैसे 4:10 होंगे तो वो बारिश और तूफान आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। आपने देखा होगा मोबाइलों के माध्यम से आप मौसम की जानकारी लेते रहते हैं, तो कभी नेट पर पानी दिखाता है कि 100% पानी है और कहो वो समय आउट पानी कैंसिल। वो जिस दिन कहो जानकारी में 4 बजे की कहो 3 बजे पानी गिर जाए। तो कहने का तात्पर्य है कि एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से केवल अनुमानित जानकारी ही हमें प्राप्त होती है, कोई पक्की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगली बात सुनिए, दूसरा टाइप जो होता है वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो मनुष्य का केंद्र बिंदु है। एक प्रकार से बात करें, अगर किसी व्यक्ति को कंप्यूटर खरीदने की बात भी दिमाग में गलती से आ गई तो वो कौन सा कंप्यूटर खरीदता है? क्यों खरीदता है? क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर एक तो आकार में छोटे होते हैं, कीमत में सस्ते होते हैं और भारत देश के आदमी सस्ता सुंदर टिकाऊ सबसे ज्यादा खरीदते के नहीं। तो इसलिए डिजिटल कंप्यूटर कैसे होते हैं? एक तो आकार में छोटे होते हैं, कीमत में कम होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उन्हें आदान प्रदान किया जा सकता है ना? तो मनुष्य का केंद्र बिंदु कौन सा कंप्यूटर होता है? डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की एक मुख्य जो कार्यशैली होती है वो ये होती है कि डिजिटल कंप्यूटर हम सब लोगों की किसी भी प्रकार की मानवीय भाषाओं को नहीं समझता। मानवीय भाषाओं से तात्पर्य है
हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषाएं जो होती हैं, इन भाषाओं को डिजिटल कंप्यूटर नहीं समझता है। डिजिटल कंप्यूटर केवल और केवल जो भी आप कार्य करते हैं उन्हें 0 और 1 यानी बाइनरी सिस्टम के रूप में कन्वर्ट करता है। आगे बात समझ में? जिसने पहले शुरुआती समय से क्लास ली होंगी उन्हें जानकारी है कैसे कन्वर्ट करता है। आप लोगों को भी जानकारी हो जाएगी, जो नए विद्यार्थी अभी आए हैं, है ना, आप लोगों को भी बता दिया जाएगा। तो अभी केवल इतना ही समझें आप जो नए विद्यार्थी हैं कि डिजिटल कंप्यूटर मानवीय भाषाओं को नहीं समझता है, वो केवल 0 और 1 यानी बाइनरी सिस्टम पर आधारित कार्य करते हैं। आगे बात समझ में? डिजिटल कंप्यूटर एक तो कीमत में सस्ते होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, है ना, इसलिए यूजर यानी आम नागरिकों की सोच क्या है, कौन सा कंप्यूटर खरीदते हैं? डिजिटल। प्रत्येक जगह जहां भी आपकी नजर जाएगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग यानी चिकित्सा के क्षेत्र की बात हो, चाहे किसी व्यापारिक क्षेत्र की बात हो, और चाहे अपने खुद घर की बात हो, अगर कंप्यूटर है तो वह कौन सा कंप्यूटर है भैया? डिजिटल कंप्यूटर। समझ में आ गया? तीसरा कंप्यूटर जो होता है वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है भैया? तो हाइब्रिड, इस वर्ड को कभी सुना है ना खेती किसानी वाले लोग जो होंगे कि भैया हाइब्रिड का बीज बोएंगे तो फसल अच्छी होगी, ज्यादा पैदावारी होगी, सुना है ना? तो हाइब्रिड का मतलब है एक से अधिक गुणों का होना, एक से अधिक गुणों का उसमें होना। तो भैया स्पष्ट नाम से ही है कि जिनमें इन दोनों का तात्पर्य है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों के गुण पाए जाएं, उन्हें कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उपयोग में होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज वगैरह नाम सुना है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार की जांचें होती हैं इंसानों की, है ना, जैसे बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजों में आप जाएंगे या बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में आप जाएंगे तो मान के चलें, हाँ, जैसे अभी भैया ने नाम लिया CT स्कैन, MIR वगैरह ये जांचें होती हैं ना, और मतलब कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित जो जांचें होती हैं, क्योंकि आपका ब्लड निकालने के बाद आपका टेम्परेचर मापा जाएगा, तो टेम्परेचर, तापमान, दाब परिमाप नापना किस कंप्यूटर का काम है? एनालॉग का। फिर जैसे ही इस सैंपल लेने के बाद इसकी जांचें हो गई, मतलब ताप जो भी है टेम्परेचर वगैरह मापा गया, उसके बाद जैसे ही आपकी रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है उसमें बाकायदा लिख के जाता है फलाना विटामिन इतना, ग्लूकोज इतने %, है ना, शुगर इतने % आता ना, तो वो किस कंप्यूटर से प्राप्त होता है? डिजिटल से। तो हाइब्रिड में इसलिए दोनों प्रकार के कंप्यूटर के गुण पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अबे कहाँ